नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों को अपने इस यूट्यूब परिवार ज्ञानदीप 007 पे। चलिए आज हम लोग देखने वाले हैं क्लास 10th के मैथ का 7वां चैप्टर यानी निर्देशांक ज्यामिति को। ठीक है, चलिए आज के क्लास में हम लोग फोड़ते हैं किसको, तो निर्देशांक ज्यामिति को। समझ में आ गया। निर्देशांक ज्यामिति में आप लोग देख सकते हैं, ठीक है, हम लोग क्वेश्चन भी देखेंगे, उसके साथ साथ पहले ये सब कंसेप्ट देख लेंगे। इतना सारा कंसेप्ट होता है, अगर इसमें से एक भी कंसेप्ट आप लोगों को छूटा ना तो समझ जाइए कि क्वेश्चन नहीं बनेगा। सब क्वेश्चन तो नहीं बनेगा, ठीक है, कुछ कुछ क्वेश्चन बन जाएगा, कुछ कुछ क्वेश्चन नहीं बनेगा। लेकिन ये पूरा 10 टॉपिक लिखे हैं, इसको आप लोग अगर अच्छा से जान लेते हैं ना तो पूरा प्रश्न आने वाला पूरा प्रश्न क्या होगा तो बन जाएगा आप लोग से निर्देशांक ज्यामिति के। ठीक है, तो 10 टॉपिक मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बस 10 मिनट आप लोगों को सुनना है मुझे। ठीक है ना, देख सकते हैं प्रश्न भी देखिए दे दिया है आप लोगों को। 1 नंबर में चतुर्थांश निकालने के लिए, कोटि निकालने के लिए, भुज निकालने के लिए दे देगा, दूरी सूत्र पूछेगा, मूल बिंदु से दूरी सूत्र पूछेगा, मध्य बिंदु सूत्र पूछेगा, सब चीज़ हम लोग इसमें कवर कर जाएंगे। देखिए जैसे दिया हुआ है कि एक्स अक्ष वाई अक्ष क्या है, ठीक है ना, मूल बिंदु या मध्य बिंदु क्या होता है, एक्स अक्ष का समीकरण क्या होता है, वाई अक्ष का समीकरण क्या होता है, ये दोनों प्रश्न इतना इंपॉर्टेंट है कि आप लोग सोच भी नहीं सकते हैं। ठीक है, भुज क्या है, कोटि क्या है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये जो चैप्टर है ना, इस चैप्टर का बहुत ज़्यादा ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है बोर्ड एग्जाम में। समझ में आ गया। लगभग 15 से 20 सवाल इस चैप्टर से अकेला, ये चैप्टर जो है ना, इससे 15 से 20 सवाल पूछे जाते हैं। जितना त्रिकोणमिति का वेटेज रहता है उतना ही इस चैप्टर का वेटेज रहता है, यानी 7वां चैप्टर का। बहुत आदमी को समझ में नहीं आता है क्या क्या करना होता है, हम सब चीज़ आप लोगों को बता देंगे। बस थोड़ा आप लोग 10 मिनट धैर्य से देखते रहें। ठीक है, एक्स अक्ष से दूरी पूछ देगा, वाई अक्ष से दूरी क्या कहलाता है, हमको याद है एक्स अक्ष से दूरी वाई निर्देशांक या कोटि कहलाएगा, वाई अक्ष से दूरी भुज या आपको एक्स निर्देशांक कहलाएगा। चतुर्थांश अक्ष या पाद या क्वाड्रेंट कभी कभी पूछ देता है, ठीक है, कि क्या होता है। दूरी सूत्र, विभाजन सूत्र, आप लोगों को त्रिभुज का क्षेत्रफल इतना लंबा फार्मूला लगाया जाता है, उतना लंबा फार्मूला लगाने की जरूरत नहीं है। ऐसे चुटकियों में आप लोगों को क्या हो जाएगा तो आंसर आ जाएगा। क्लियर है, सिर्फ बोल ही नहीं रहे हैं, ठीक है, पूरा आप लोग कंसेप्ट देंगे। पूरा क्लास करने के बाद आप लोग पूरा चीज़ समझ में आ जाएगा। नहीं समझा पाएंगे तो नाम बदल दीजिएगा, ठीक है ना। निर्देशांक ज्यामिति आज हम लोग स्टार्ट करते हैं। चलिए आइए, अब ये क्वेश्चन गायब कर दे रहा है, ठीक है ना। यहाँ पर हम कंसेप्ट पहले पढ़ा रहे हैं, उसके बाद क्वेश्चन तो बनेगा ही बनेगा। ठीक है, चलिए पहले समझते हैं एक्स अक्ष वाई अक्ष क्या है। क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछता है कि एक्स अक्ष किसे कहते हैं, तो क्षैतिज रेखा जो होता है ना, इस तरह क्षैतिज रेखा मतलब सोया हुआ लाइन, ऐसे कर देंगे हम लोग। ये लाइन सोया हुआ है तो इसे क्षैतिज रेखा, इसे खड़ा कर देंगे तो ऊर्ध्वाधर रेखा हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्षैतिज रेखा हो गया। क्षैतिज रेखा को हम लोग क्या बोलते हैं, तो एक्स अक्ष बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई, तो एक्स अक्ष बोलते हैं। ठीक है, एक्स अक्ष समझ में आ गया। यहाँ पर x होता है, यहाँ पर x डैश होता है। ठीक है, इसे x अक्ष बोलेंगे या x निर्देशांक बोलेंगे, निर्देशांक। ठीक है, x निर्देशांक, या इसको भुज बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई, तो भुज बोलते हैं। इसका 3 गो नाम याद रहेगा। ये क्षैतिज रेखा को पूछेगा, क्वेश्चन क्या पूछेगा, क्षैतिज रेखा क्या होता है, तो x अक्ष होता है। ठीक है, एक्स अक्ष को क्या कहा जाता है जी, तो क्षैतिज रेखा कहा जाता है। एक्स अक्ष को ही एक्स निर्देशांक कहा जाता है, नहीं तो भुज कहा जाता है। ये लिखे हैं और मतलब या यहाँ पर लिख सकते हैं। ठीक है, समझ में आ गया। एक्स अक्ष हो गया, पहले क्लियर हो गया कि एक्स अक्ष क्या है। उसके बाद वाई अक्ष, ऊर्ध्वाधर रेखा जो इसे खींच दिया जाएगा। ठीक है, क्या कर दिया जाएगा, खींच दिया जाएगा। इसे क्या बोलेंगे हम लोग, तो वाई अक्ष बोलते हैं। यहाँ पर वाई होता है, यहाँ पर वाई डैश होता है। ठीक है, वाई मतलब प्लस में चला जाएगा, इधर प्लस में इधर माइनस में, इसीलिए यहाँ पर डैश से सूचित करते हैं। इसे क्या बोलेंगे बता दीजिए आप लोग, वाई है ना, इसको वाई अक्ष बोलेंगे, और नहीं तो क्या बोलेंगे, वाई निर्देशांक, वाई निर्देशांक, या इसको बोलते हैं हम लोग कोटि बोलते हैं लोग, कोटि। ठीक है, एक्स को भुज वाई को कोटि। अब याद रखना, कोई भी चीज़ यहाँ पर मान लीजिए एक बिंदु यहाँ पर अगर लेते हैं तो पहले ये एक्स में देखा जाएगा 1 2 3 4 5 के सामने है तो यहाँ पर 5 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8, मान लीजिए ये 8 के सामने है तो यहाँ पर क्या लिखा जाएगा, 8 लिखा जाएगा। इससे हम लोग क्या साबित हुआ ना कि पहले हम लोग क्या करते हैं, एक्स को लिखते हैं, क्या किसको लिखते हैं, तो एक्स को यहाँ पर लिखते हैं एक्स, और बाद में वाई को लिखते हैं एक्स कोमा वाई। कोई भी बिंदु किसके रूप के होता है, तो एक्स कोमा वाई के रूप के होता है, एक्स कोमा वाई के रूप होता है। और एक्स को अभी हम बताएं क्या बोला जाता है, भुज बोला जाता है, भुज।
और y को क्या बोल दिया जाता है जी, तो कोटि बोल दिया जाता है, कोटि। याद रहेगा, x को भुज और y को क्या बोलेंगे, तो कोटि बोलेंगे। समझ में आ गया कि नहीं, x को भुज y को कोटि। यहाँ पर x अक्ष या x निर्देशांक या भुज या y अक्ष y निर्देशांक या कोटि। ठीक है, हम लोगों को ये कॉपी में अगर दिया रहेगा ना तो इसे ऊर्ध्वाधर रेखा कहेंगे। ऊर्ध्वाधर मतलब खड़ी लाइन को क्या बोलते हैं, तो y अक्ष बोलते हैं, y निर्देशांक नहीं तो कोटि बोलते हैं। ये तीनों में से कोई ऑप्शन एक में रहेगा। ठीक है, ये चीज़ हम लोग देख लिए लोग। उसके बाद हम लोग किसको किसको और साथे देख लिए लोग, भुज देख लिए लोग और कोटि देख लिए लोग। भुज, x को भुज y को कोटि। जैसे क्वेश्चन क्या दे देता है ना, 4,3 में भुज का मान आप बता दो, भुज का, और कोटि का मान बता दो, कोटि का। ठीक है, तब भुज जो होगा पहल का हो जाएगा यानी 4, और कोटि क्या हो जाएगा, लास्ट वाला यानी y वाला हो जाएगा। ठीक है, यानी 3 हो जाएगा। समझ में आ गया, बिल्कुल आसान होता है। कल को दे देगा 2√3,3 में भुज आप बता दो कि भुज क्या हो जाएगा और कोटि क्या हो जाएगा, यही तो आपको बताना है। तब भुज पहल का यानी x अक्ष को भुज और y अक्ष को क्या, तो कोटि। x भुज मतलब 2√2 और y कोटि की जगह पर कितना लिख देंगे, 3 लिख देंगे, बात खत्म। ठीक है, देख लीजिए 4 टॉपिक हम लोग देख लिए लोग। आप लोग दिखाई दे रहा है, चलिए दिखाई तो बहुत अच्छा से दे रहा है। ठीक है, वीडियो अच्छा लग रहा होगा दोस्त तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब आप लोग जरूर करेंगे। ठीक है, चलिए पहलका को भुज, दूसरा को कोटि, इतना चीज़ समझ में आ गया। 1, 2, 3 और 4 टॉपिक हम लोग देख लिए लोग। ठीक है, चलिए अब आते हैं हम लोग चौथा टॉपिक पे। ठीक है, इसमें से बहुत सारा टॉपिक होगा जिसको हम ऐसे ही बता देंगे, आप बहुत सारा टॉपिक को इस तरह फिगर बना के समझाएंगे। ठीक है ना, जैसे इसको बोलेंगे प्रथम चतुर्थांश, इसे बोलेंगे द्वितीय चतुर्थांश। ठीक है, समझ में आ गया। इसको बोलेंगे तृतीय चतुर्थांश और इसको चतुर्थ चतुर्थांश बोलेंगे। ठीक है, क्या बोलेंगे, प्रथम, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ। क्या बोलते हैं यहाँ पर, प्रथम चतुर्थांश, प्रथम अक्ष, प्रथम पाद, प्रथम क्वाड्रेंट। इसका 4 गो नाम होता है। कै गो नाम होता है, 4 गो, लिख भी दे रहा है। इसका कै गो नाम होता है भाई, तो अक्ष, चतुर्थांश, समझ में आ गया। उसके बाद पाद, कितना आदमी पाद सुनेंगे तो थोड़ा अजीब फील करेंगे। ठीक है, वो वाला पाद नहीं भाई, ये वाला पाद। ठीक है, समझ में आ गया। उसके बाद क्वाड्रेंट, क्वाड्रेंट। ठीक है, समझ में आ गया। इसका 4 गो नाम होता है। उसी तरह इसका प्रथम अक्ष, प्रथम चतुर्थांश, प्रथम पाद, प्रथम क्वाड्रेंट, इसको क्या हो जाएगा, द्वितीय अक्ष, द्वितीय चतुर्थांश, द्वितीय पाद, द्वितीय क्वाड्रेंट। पूछता है बार बार क्वेश्चन, याद रखना है। इसको तृतीय अक्ष, तृतीय चतुर्थांश, तृतीय पाद, तृतीय क्वाड्रेंट बोलते हैं। ठीक है, इसको चौथा बोल देंगे। समझ में आ गया कि नहीं। इसको बताने का मेन मकसद क्या है ना, यहाँ पर देखिए, प्रथम चतुर्थांश में प्लस प्लस होता है। ठीक है, प्लस प्लस कहने का मतलब x भी प्लस में और y भी क्या, तो प्लस में। समझ में आ गया, x भी प्लस में और y भी प्लस में। ऐसे हम लोग क्या लिखते हैं बताइए, तो x को y लिखते हैं ना, तो भुज प्लस में और कोटि भी हम लोग प्लस में रहता है। x भी प्लस में, y भी प्लस में। समझ में आ गया। अब कहिएगा सर प्लस प्लस सब कोई बता रहा है, कैसे होता है, कोई दिक्कत नहीं, हम बताते हैं भाई। बताइए, यहाँ पर +1 होता है, +2 होता है, +3 होता है, +4 होता है। यहाँ पर +1, +2, +3, +4, +5। ठीक है, बताइए ये पहिलका में जाएगा तो इधर इतना, इधर इतना। तो बताइए x भी प्लस में और y भी क्या होता है, प्लस में होता है। इसीलिए प्रथम चतुर्थांश हमारा क्या दिखाई देता है, तो प्लस प्लस में दिखाई देता है, प्लस और प्लस में। x भी मान प्लस और y के भी मान प्लस। यहाँ पर क्या हो जाता है, तो माइनस और प्लस हो जाता है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर -1, -2, -3 दिखेगा, तो पहले x वाला लिखेंगे, तो x के जगह पर -1 ऐसे लिख देते हैं, -1, -2, -3, -4, डॉट डॉट माइनस इन्फिनिटिव तक होता है। इधर डॉट 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 प्लस इन्फिनिटिव तक होता है। ठीक है, यहाँ पर डॉट डॉट प्लस इन्फिनिटिव तक होता है। समझ में आ गया। तो इसमें आएंगे तो पहले x का मान लिखते हैं, उसके बाद y का। बताइए x के मान किस में दिख रहा है, तो माइनस में, और y का मान किस में दिख रहा है, तो प्लस में। तृतीय में आएंगे तो इधर क्या हो जाता है, -1, -2, -3, -4, -5, डॉट 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 माइनस इन्फिनिटिव तक होता है। ठीक है, तो तृतीय में जब आएंगे तो x क्या, तो माइनस में, कोमा y भी क्या, तो y भी माइनस में, बात खत्म। x माइनस में, y माइनस में, यानी यूँ कह सकते हैं प्रथम क्वाड्रेंट में प्लस प्लस, द्वितीय माइनस प्लस, तृतीय माइनस माइनस, और चौथा में क्या हो जाता है, पहले x का मान लिखा जाता है। x किस में दिख रहा है, तो प्लस में, और उसके बाद y का मान लिखा जाता है। y किस में दिख रहा है, तो माइनस में। ठीक है, यानी चतुर्थांश में क्या हो जाएगा, तो प्लस और माइनस। याद हो गया। चलिए एक बार आप लोगों को रिपीट करते हैं। यहाँ पर देख लीजिए, अक्ष बना देते हैं। प्रथम ये हो गया प्लस प्लस, द्वितीय माइनस प्लस, तृतीय माइनस माइनस, और चतुर्थ प्लस माइनस। ठीक है, समझ में आ गया। ये चीज़ क्लियर है कि नहीं क्लियर है आप लोगों को, बिल्कुल क्लियर होगा भाई। समझ में आ गया।
एक बार और ऐसे, ये प्रथम चतुर्थांश, द्वितीय चतुर्थांश, तृतीय चतुर्थांश और चतुर्थ चतुर्थांश। क्लियर है कि नहीं है? समझ में आ गया क्या होता है? तब पहल का, दूसर का, तीसर का, चौथा, ऐसे नहीं काउंट कर लेना है, ठीक है। पहल का में प्लस प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस, जैसे जैसे क्वेश्चन आप लोगों को क्या पूछ देगा, ठीक है। क्वेश्चन हम आप लोगों को दिखाते हैं, इससे क्वेश्चन दिखाते हैं, ठीक है। चलिए, जैसे क्वेश्चन आप लोगों को एक ही नंबर क्वेश्चन देखिए, 4 कोमा माइनस 3 किस चतुर्थांश में है। यहाँ पर दे देगा क्वेश्चन 4 कोमा माइनस 3 किस चतुर्थांश में है। क्वेश्चन नंबर 1 है, आगे आपको क्वेश्चन दिखेगा, लेकिन अभी हम लोग देख लेते हैं। कहेगा 4 कोमा माइनस 3 किस चतुर्थांश में है, किस चतुर्थांश में है, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं, इसका आंसर हम लोग देते हैं। क्या दिक्कत है भाई, आंसर देते हैं। बताइए, ये 4 दिख रहा है, किस में दिख रहा है, तो प्लस में, आइए माइनस में। हमको इससे मतलब नहीं है, अंक से मतलब नहीं है, सिंबल से मतलब है। इसमें क्या है, तो प्लस है, और इसमें क्या है, तो माइनस है। बताइए, प्लस और माइनस किस में आता है, प्लस और माइनस, प्लस और माइनस चतुर्थ चतुर्थांश में। इसका आंसर कितना हो जाएगा, तो चतुर्थ चतुर्थांश, ठीक है। क्लियर है, समझ में आ गया। तो चलिए, हम लोग किसको देख लिए, 8 नंबर को भी देख लिए। भुज कोटि देख लिए हम लोग, एक्स अक्ष वाई अक्ष देख लिए लोग, चतुर्थांश देख लिए लोग, ठीक है। चतुर्थांश अक्ष पाद या क्वाड्रेंट एक ही होता है, इसको याद रखना है आप लोगों को। समझ में आ गया, इतना चीज़ देख लिए लोग ना। अब आगे चलते हैं हम लोग देखते हैं लोग मूल बिंदु किसे कहते हैं, ठीक है। तो मूल बिंदु किस क्या होता है समझिएगा, बहुत अच्छा समझिएगा, हम आप लोगों को बिल्कुल बताएंगे, ठीक है। चलिए, मूल बिंदु क्या होता है, मध्य बिंदु क्या होता है, समझिएगा ध्यान से, ठीक है। चलिए, यहाँ पर हम लोग दूसरा क्वेश्चन क्या है, मूल बिंदु। मूल बिंदु क्या होता है ना, एक्स अक्ष और वाई अक्ष, एक्स हो गया और वाई अक्ष हो गया। एक्स अक्ष वाई अक्ष के कटान बिंदु को क्या कहते हैं, तो मूल बिंदु कहते हैं। क्या कहेंगे, तो मूल बिंदु, मूल बिंदु कहते हैं, ठीक है। क्या कहेंगे, मूल बिंदु। मूल बिंदु का निर्देशांक पूछेगा तो 0 कोमा क्या हो जाता है, 0। ये क्या होता है, निर्देशांक होता है। ये मूल बिंदु के क्या होता है, तो निर्देशांक होता है, निर्देशांक, निर्देशांक, ठीक है। समझ में आ गया। पूछेगा कि मूल बिंदु किसे कहते हैं, तो एक्स अक्ष और वाई अक्ष, ठीक है। ऐसे एक्स अक्ष हो जाएगा, इसे वाई अक्ष हो जाएगा। जहाँ पर कटेगा, यहाँ पर कट रहा है, ठीक है ना, तो उसे क्या कहेंगे, मूल बिंदु कहेंगे। यानी मूल बिंदु का निर्देशांक क्या होता है, तो 0 कोमा 0 होता है। मूल बिंदु किसे कहते हैं, एक्स अक्ष और वाई अक्ष के कटान बिंदु को मूल बिंदु कहते हैं। क्लियर हो गया। मूल बिंदु क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, बिल्कुल क्लियर हो गया होगा भाई, एकदम आसान है, हम बोल रहे हैं ना कि एकदम आसान है। बताइए, मूल बिंदु कहाँ रहता है, यहाँ पर रहता है, ठीक है। मूल बिंदु 0 कोमा 0 होता है। समझ में आ गया कैसे, तो यहाँ पर 0 एक्स है और 0 वाई भी है। यहाँ 0 0 से स्टार्ट होता है, 0 से 1 2 3 जाएगा, 0 से 1 2 3 जाएगा, 0 से माइनस 1 2 3 जाएगा, 0 से माइनस 1 2 3 जाएगा, ठीक है ना। समझ आएगा। तो मूल बिंदु का निर्देशांक 0 कोमा 0 होता है। मूल बिंदु किसे कहते हैं, तो एक्स अक्ष और वाई अक्ष के कटान बिंदु को मूल बिंदु कहते हैं। मूल बिंदु का निर्देशांक 0 कोमा 0 होता है। कितना होता है, तो मूल बिंदु का निर्देशांक 0 कोमा 0 होता है। क्लियर है, समझ में आ रहा है आप लोगों को। चलिए आगे देखिए, आगे मूल बिंदु। अब हम लोग देखते हैं लोग मध्य बिंदु। आप समझिएगा ध्यान से, मध्य बिंदु सूत्र भी बताएंगे आप लोगों को और मध्य बिंदु निकालना भी सिखा देंगे। ये कंसेप्ट क्लास है, कुछ ही प्रश्न देखेंगे, बाकी सब कंसेप्ट को देखेंगे, ठीक है। कल से जब क्वेश्चन लगाएंगे ना तो एकदम मज़ा आ जाएगा, दिल बाग बाग हो जाएगा, गार्डन गार्डन हो जाएगा। इस क्लास को आप लोग 1 से 2 बार जरूर करेंगे, रिपीट कर करके देखेंगे, ठीक है ना, और कॉपी पे लिख लेंगे सब चीज़, सब बात। उसके बाद मध्य बिंदु हो गया। मध्य बिंदु क्या होता है ना, समझिएगा। मध्य बिंदु, मध्य बिंदु, मध्य बिंदु सूत्र हम लिखवाएंगे, ठीक है, क्योंकि पूछता है। लेकिन उससे पहले देखिए क्वेश्चन क्या देता है ना, दे देगा 4 कोमा 3 और 6 कोमा 7 के मध्य बिंदु के मध्य बिंदु का, कार्तिक दिखाई दे रहा है यहाँ, मध्य बिंदु का, मध्य बिंदु का निर्देशांक बराबर व्हाट, ठीक है। क्या पूछ देगा, मध्य बिंदु के निर्देशांक पूछ देगा, ठीक है ना। 4 कोमा 3 6 कोमा 7 के मध्य बिंदु का निर्देशांक पूछेगा। कोई दिक्कत नहीं, हम लोग क्या दे दिया है, 4 कोमा 3 दे दिया है, ठीक है, यहाँ पर एक बिंदु, और यहाँ पर कितना दे दिया है, 6 कोमा
7 दे दिया, 6 कोमा कितना दे दिया है 7 दे दिया। इसका मध्य बिंदु पूछ रहे हैं, मध्य बिंदु कहीं यहाँ पर होगा, ठीक है, यहाँ पर कोई मध्य बिंदु होगा। चलिए कोई दिक्कत नहीं, निकालते हैं। कैसे निकालेंगे, याद रखना है आप लोगों को, ये क्या याद रखना है, तो इसका पहला और इसका पहला को जोड़ के आधा कर देना है, ठीक है। मध्य बिंदु निकालने के लिए क्या करेंगे, इसका पहला और इसका पहला को जोड़िए, यानी इसका पहला कितना हो गया 4 और प्लस इसका पहला वाला कितना हो गया 6, जोड़ के आधा कर देना है, कोमा इसका दूसरा और इसका दूसरा क्या, तो इसका दूसरा और इसका दूसरा यानी 3 और प्लस 7 को जोड़ेंगे और 2 से भाग लगा देंगे। बताइए 6 और 4 कितना हो गया 10 हो गया, अब बट्टा 2 हो गया, कोमा 7 और 3 कितना हो गया 10 हो गया, बट्टा 2 हो गया, काट दीजिए, 2 पचे 10 और 2 पचे 10, यानी कितना आ गया हमारा आंसर 5,5, ठीक है। मध्य बिंदु का निर्देशांक क्या हो गया, तो 5,5 हो जाएगा। समझ में आ गया कि नहीं, मध्य बिंदु का निर्देशांक 5,5 कैसे निकाला जाता है, पहिलका को जोड़ के आधा कर देंगे, दूसरका को जोड़ के आधा करेंगे, ठीक है। अब आते हैं हम लोग फार्मूला पे। मान के चलिए इसको क्या दे देगा, x1 कह देगा, इसको y1 कह देगा, इसको x2 कह देगा, इसको y2 कह देगा। तो मध्य बिंदु का फार्मूला कैसे, इसी से हम लोग निकाल लेते हैं लोग, ठीक है, इसी से क्या कर लेते हैं लोग, निकाल लेते हैं लोग मध्य बिंदु का फार्मूला। इसका पहला और इसका पहला को जोड़ के आधा, यानी x1 प्लस x2, इसका पहला x1 इसका पहला x2 का आधा, ठीक है, कोमा इसका दूसरा और इसका दूसरा यानी y1 प्लस y2, अब बट्टा कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। ये क्या हो गया, मध्य बिंदु सूत्र हो गया। क्या हो गया, तो मध्य बिंदु सूत्र, मध्य बिंदु सूत्र हो गया, ठीक है। मध्य बिंदु क्या हो गया, सूत्र हो गया, बस क्लियर है। मध्य बिंदु सूत्र क्या होता है, पहिलका को जोड़ के आधा, ठीक है, कितना, पहला को जोड़ के आधा, दूसरा को जोड़ के आधा। जैसे x1 प्लस x2, पहिलका को जोड़ दिए आधा कर दिए, दूसरा को जोड़ दिए आधा कर दिए, ठीक है। कंसेप्ट भी बता दिए, 4,3 6,7 के बीच की दूरी अगर निकालना होगा, मध्य बिंदु की दूरी, ठीक है, तो पहिलका को जोड़ दिया, 2 से भाग लगा दिए, दूसरा को जोड़ दिए, 2 से भाग लगा दिए, 6 4 10 हो गया, 10 का आधा कितना, तो 5 हो गया, फिर से 7 3 10 हो गया, 10 के आधा 5 हो गया, बात खत्म। इतना ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा, इसे भी हम लोग कर सकते हैं। 4 और 6 10, 10 के अधिक कितना हो गया, तो 5 हो गया, ठीक है ना। 3 और 7 10, 10 के अधिक कितना हो जाएगा 5। इतना लंबा कहानी कहने से क्या मतलब है, इतना लंबा करने से मतलब नहीं, आंसर लाने से मतलब है, बस बात खत्म, ठीक है। लेकिन ये फार्मूला आप लोग याद होना जरूरी है, क्योंकि एग्जाम में कभी कभी पूछ देता है, ठीक है, कि मध्य बिंदु सूत्र क्या होता है, तो पहिलका को जोड़ के आधा, दूसरा को जोड़ के आधा। क्लियर है। चलिए मध्य बिंदु आई होप कि समझ में आ गया होगा। अब एक्स अक्ष का समीकरण देखते हैं, वाई अक्ष का समीकरण देखते हैं, ठीक है। समझ में आ गया, क्या करेंगे, एक्स अक्ष का समीकरण और वाई अक्ष का समीकरण देखें, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए क्या है, एक्स अक्ष का समीकरण और वाई अक्ष का समीकरण। कोई दिक्कत नहीं है, अगर हमको एक्स अक्ष का समीकरण पूछता है, ठीक है, तो वाई बराबर क्या लिख देंगे, 0 लिखेंगे, बात खत्म, ठीक है। क्या पूछेगा, तो एक्स अक्ष का समीकरण पूछेगा, क्या पूछ रहा है, एक्स अक्ष का समीकरण, तो वाई बराबर क्या कर देंगे, तो 0 लिख देंगे, ठीक है ना। समझ में आ गया। कल को क्या पूछ देगा हम लोगों को, तो वाई अक्ष का समीकरण पूछेगा, तो एक्स बराबर क्या, तो 0 लिख देंगे, ठीक है ना। समझ में आ गया कि नहीं। जैसे यहाँ पर देखिए वाई अक्ष का समीकरण, वाई अक्ष पूछ रहा है तो वाई को छोड़िए, बाकी जो बच गया एक्स बचेगा, एक्स बराबर 0 कर दीजिए, आंसर हमारा आ गया, ठीक है। खड़े क्वेश्चन पूछता है, क्या पूछेगा कि एक्स अक्ष का समीकरण क्या होगा, तो एक्स को छोड़िए, वाई बराबर 0 लेके आइए। समझ में आ गया। वाई अक्ष का समीकरण पूछ देगा तो वाई को छोड़िए, एक्स बराबर 0 लेके चले आइए, हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो आप लोगों को 3 और 4 भी कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, 5 भी कॉन्सेप्ट क्लियर है, 6 और 7 देखेंगे, 9 और 10 देखेंगे, तो उसके बाद आगे प्रश्न को करेंगे, ठीक है। समझ में आया कि नहीं। एक बार और पूछते हैं, एक्स अक्ष का समीकरण क्या होता है, तो वाई बराबर 0, वाई अक्ष का समीकरण क्या होता है, तो एक्स बराबर 0। क्लियर है। चलिए क्लियर है कि नहीं है। चलिए यहाँ तक हम लोग देख लिए। अब देखते हैं लोग एक्स अक्ष से दूरी और वाई अक्ष से दूरी क्या होता है। एक्स अक्ष से दूरी और वाई अक्ष से दूरी क्या होता है, समझिएगा ध्यान से। अभी आप लोगों को हमने बताया, फिर से एक बार रिपीट करते हैं। इसको बोलते हैं एक्स, इसको बोलते हैं एक्स डैश, इसको बोलते हैं वाई, इसको बोलते हैं वाई डैश, ठीक है। एक्स अक्ष कहिए, अक्ष या एक्स निर्देशांक कहिए, ठीक है। या एक्स निर्देशांक को क्या बोला जाता है, तो भुज बोला जाता है। क्या बोला जाता है, भुज बोला जाता है, ठीक है ना। समझ में आ गया। क्या बोलते हैं लोग, तो भुज बोलते हैं लोग।
उसके बाद y इसको क्या कहिए तो y अक्ष कहिए या y निर्देशांक कहिए या कोटि कहिए। क्या कह दीजिए जी तो कोटि कह दीजिए। ठीक है, समझ में आ गया, बात हम लोगों को सेम पड़ता है। अब हम लोग क्वेश्चन क्या कर रहे हैं, छठा नंबर, एक्स अक्ष से दूरी क्या कहलाती है। बताइए, एक्स अक्ष से दूर जा रहा है अगर कोई बिंदु, यहाँ से एक्स अक्ष से दूर अगर जा रहा है, एक्स अक्ष से अगर हम लोग कहाँ दूर आ रहे हैं, ठीक है, समझ में आ गया। एक्स अक्ष से दूर जा रहे हैं तो वाई में जा रहे हैं, एक्स अक्ष से इधर भी दूर भाग रहे हैं तो वाई में भाग रहे हैं। ठीक है ना, समझ में आ गया कि नहीं। छठा नंबर कंसेप्ट ध्यान से समझिए, क्वेश्चन बार बार पूछता है। ठीक है, समझ में आ गया कि एक्स अक्ष से दूरी क्या कहलाता है, तो एक्स अक्ष से दूरी, एक्स अक्ष से दूरी बताइए, एक्स अक्ष से दूर जा रहा है तो वाई में जा रहा है, एक्स अक्ष से दूर जा रहा है तो वाई में जा रहा है, तो यही तीन आंसर हो जाएगा आपका। ठीक है, एक्स अक्ष से दूरी क्या, एक्स अक्ष से दूरी क्या कहलाता है तो वाई अक्ष कहलाता है, नहीं तो वाई निर्देशांक कहलाता है, नहीं तो कोटि कहलाता है। बात खत्म। पूछेगा कि एक्स अक्ष से दूरी क्या कहलाती है, तो वाई अक्ष कहलाती है, नहीं तो वाई निर्देशांक कहलाती है, नहीं तो कोटि कहलाती है। समझ में आ गया, क्योंकि वाई अक्ष को ही वाई निर्देशांक बोला जाता है, वाई निर्देशांक को ही कोटि बोला जाता है। बात खत्म। क्लियर है, समझ में आ गया। क्या पूछेगा ना कि एक्स अक्ष से दूरी क्या कहलाती है, तो एक्स अक्ष से दूर जाएंगे तो याद रखना है कि एक्स अक्ष से दूर जा रहे हैं तो हमारा वाई में जा रहे हैं, वाई को वाई अक्ष बोलते हैं, नहीं तो वाई निर्देशांक बोलते हैं, नहीं तो कोटि बोलते हैं। बात खत्म भाई। तो क्या हो जाएगा, एक्स अक्ष से दूरी वाई, यही हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये वाला हम लोगों को आंसर हो जाएगा, वाई अक्ष हो जाएगा, नहीं तो क्या हो जाएगा, वाई निर्देशांक हो जाएगा, वाई निर्देशांक, और नहीं तो क्या हो जाएगा तो कोटि हो जाएगा। क्या हो जाएगा जी तो कोटि। ठीक है, एक्स अक्ष से दूरी क्या कहलाएगा तो वाई अक्ष या वाई निर्देशांक या कोटि। मेनली हम लोगों से ये नहीं पूछता है, ठीक है, ये नहीं देगा, वाई अक्ष नहीं कहेगा, लेकिन कह भी सकता है। क्या पूछेगा, एक्स निर्देशांक ऑप्शन में रहेगा, नहीं तो कोटि रहेगा। क्लियर है। चलिए अब आते हैं हम लोग सातवां नंबर कंसेप्ट पे। छठा हम लोग देख लिए, सातवां नंबर देखिए, वाई अक्ष से दूरी क्या कहलाती है। ठीक है, वाई अक्ष से दूरी क्या कहलाती है, समझिएगा, ये क्वेश्चन डायरेक्ट एग्जाम में पूछे जाते हैं भाई। तो वाई अक्ष से दूरी क्या कहलाती है, तो बताइए, वाई अक्ष से अगर दूर हम लोग जाएंगे लोग, तो वाई अक्ष से दूर जाएंगे तो कहाँ जाएंगे, एक्स अक्ष में जाएंगे। वाई अक्ष से दूर जाएंगे तो कहाँ जाएंगे, एक्स में जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। वाई अक्ष से दूरी क्या कहलाती है, तो वाई अक्ष से दूरी, वाई अक्ष से दूर जा रहा है तो एक्स अक्ष में जा रहा है, तो या तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, एक्स अक्ष हो जाएगा। ठीक है, नहीं तो क्या हो जाएगा, एक्स निर्देशांक हो जाएगा, एक्स निर्देशांक, और नहीं तो क्या कहेंगे तो भुज कहेंगे। क्लियर है, बस इतना सारा चीज़ हम लोग इसको कहते हैं लोग। समझ में आ गया। बताइए, वाई अक्ष से दूरी, एक्स अक्ष, एक्स निर्देशांक, नहीं तो एक्स को क्या बोलते हैं तो भुज बोलते हैं। ये क्वेश्चन ना बार बार एग्जाम में पूछा हुआ है, ये छठा और सातवां कंसेप्ट। समझ में आ गया, छठा और सातवां कंसेप्ट बार बार एग्जाम में पूछा हुआ है, डायरेक्ट एग्जाम में पूछता है। अगर नहीं विश्वास होगा, आप लोग क्वेश्चन बैंक उठाएंगे और देखेंगे ये प्रश्न आप लोगों को कितना बार पूछा हुआ है। ठीक है, इसी से घुमा फिरा के या तो ये देगा, नहीं तो ये देगा। ठीक है ना, समझ में आ गया, ये कंसेप्ट क्लियर है। चलिए आते हैं लोग 9 नंबर और 10 नंबर पे। ठीक है, 9 नंबर दूरी सूत्र है, विभाजन सूत्र है, त्रिभुज का क्षेत्रफल है, हम लोग देखेंगे लोग और उससे क्वेश्चन हम लोग करेंगे लोग। ठीक है ना, चलिए दूरी सूत्र और विभाजन सूत्र को देखेंगे, उस जब आएगा तब इस पर क्वेश्चन करेंगे लोग। ठीक है ना, त्रिभुज का क्षेत्रफल से क्वेश्चन करेंगे लोग। ऐसे हम आप लोगों को बताएंगे, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर कि दूरी सूत्र क्या होता है और विभाजन सूत्र क्या होता है। दूरी सूत्र में हम लोग कभी फार्मूला का यूज नहीं करेंगे, विभाजन सूत्र में कुछ फार्मूला का यूज कर भी लेंगे, लेकिन त्रिभुज का क्षेत्रफल में फार्मूला का यूज नहीं करेंगे। दूरी सूत्र और त्रिभुज का क्षेत्रफल विदाउट फार्मूला को आंसर लेके आएंगे। ठीक है, जैसे दूरी सूत्र हम आप लोगों को बता देते हैं। दूरी सूत्र क्या हो जाता है ना, एक बार लिखिए देते हैं, जो कि आप लोगों का सब एक साथ हो जाएगा। दूरी सूत्र रूट अंडर x2 माइनस x1 के होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 के होल स्क्वायर होता है। ठीक है, उसके बाद हम लोग दिया है विभाजन सूत्र, विभाजन सूत्र। ठीक है, विभाजन सूत्र क्या होता है, m1 x2 प्लस m2 x1 बटा m1 प्लस m2 होता है। ठीक है, कोमा m1 y2 प्लस m2 y1 बटा m1 प्लस m2 होता है। ठीक है, समझ में आ गया, ये होता है हम लोग विभाजन सूत्र। त्रिभुज का क्षेत्रफल,
हाई नहीं लगा देना है, 1/2 आधार गुने ऊंचाई, आधार गुने ऊंचाई, ठीक है, ये नहीं लगाना है हम लोगों को। इसमें त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या आ जाता है, 1/2 इंटू x1 क्या आता है जी, तो x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 यहाँ पर लिख लेते हैं, दिखाइए आप लोग नहीं दे रहा होगा, प्लस x3 y1 माइनस y2, ठीक है। ये हम लोग क्या हो जाता है, फार्मूला हो जाता है 1/2 x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2 हो जाता है, ठीक है। ये फार्मूला होता है, लेकिन इस फार्मूला का कभी यूज हम लोग क्वेश्चन में नहीं करेंगे, ठीक है, समझ में आ गया। जिसे दे देगा कि त्रिभुज के कितना नियामक कितना दे दिया है, त्रिभुज के भुजाओं का नियामक कितना दे दिया, ए दे दिया है, बी दे दिया है, सी दे दिया है इतना, और यहाँ पर दे देगा 3,2, यहाँ पर दे देगा 7,0, कहेगा इसका क्षेत्रफल निकालो, इसका क्षेत्रफल निकालो, हाई फार्मूला में रख के। कभी फार्मूला यूज नहीं करना है, जो टीचर ऑब्जेक्टिव के लिए फार्मूला बता रहा है ना, समझ जाइए कि आपको झोंक रहा है कहाँ पे, तो गलत चीज़ में उसको झोंक दे रहा है, ठीक है। क्योंकि फार्मूला अप्लाई करके सब्जेक्टिव बनाया जा सकता है, ऑब्जेक्टिव बनाने के लिए उतना टाइम हम लोग पास नहीं बचता, ठीक है। दूरी सूत्र का भी कभी यूज नहीं करेंगे हम लोग कि x2 मानेंगे, x1 मानेंगे, y2 मानेंगे, y1 मानेंगे, उसके बाद उसका स्क्वायर करेंगे, जोड़ेंगे, रूट करेंगे, ऐसा कोई काम नहीं करने वाले हैं, ठीक है। तो क्या करने वाले हैं लोग, आगे हम लोग देखिएगा क्लास में ज़रूर पता चल जाएगा, ठीक है। चलिए इतना कंसेप्ट क्लियर हो गया आप लोगों को। एक बार और बता दें, एक्स अक्ष किसे कहते हैं, एक बार और रिपीट कर रहे हैं, एक्स अक्ष किसे कहते हैं भाई, बताइए। क्षैतिज रेखा को एक्स अक्ष बोलते हैं, वाई अक्ष ऊर्ध्वाधर रेखा को वाई अक्ष बोलते हैं। मूल बिंदु का निर्देशांक 0,0 होता है, मूल बिंदु एक्स अक्ष और वाई अक्ष के कटान बिंदु को क्या कहते हैं, तो मूल बिंदु कहते हैं। मध्य बिंदु सूत्र क्या होता है, x1 प्लस x2/2 y1 प्लस y2/2, ठीक है, समझ में। पहिलका को जोड़ के आधा, दूसरा को जोड़ के आधा। इसमें क्या कर रहा है, x अक्ष का समीकरण क्या होता है, तो y बराबर 0, इसमें y अक्ष का समीकरण तो x बराबर 0, ठीक है। भुज क्या होता है, कोटि क्या होता है, ठीक है ना। भुज x को बोला जाता है, कोटि y को बोला जाता है। x, y कोई भी बिंदु को लिखते हैं हम लोग x, y, तो इसको भुज बोलते हैं लोग और इसको कोटि बोलते हैं लोग, ठीक है। क्लियर हो गया। x अक्ष से दूरी क्या कहलाएगा, x अक्ष से दूर जा रहा है तो y अक्ष या y निर्देशांक या y को कोटि कहते हैं, ठीक है। y अक्ष से दूरी क्या कहलाता है, तो x अक्ष कहेंगे, नहीं तो x निर्देशांक कहेंगे, या नहीं तो भुज कहेंगे, क्लियर है। चतुर्थांश अक्ष पाद क्वाड्रेंट क्या होता है, पहिलका में प्लस प्लस, दूसरा का माइनस प्लस, तीसरा का माइनस माइनस, चौथा में प्लस माइनस, ठीक है। दूरी सूत्र √x2 माइनस x1 के होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 के होल स्क्वायर रूट में कर देंगे, ठीक है। हम लोग विभाजन सूत्र क्या होता है, m1 x2 प्लस m2 x1 बटा m1 प्लस m2 कोमा क्या हो जाएगा, m1 y2 प्लस m2 y1 बटा m1 प्लस m2, यहाँ पर लिख दिए हैं, ठीक है। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो जाता है, 1/2 इंटू x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x3 इंटू कितना y3 माइनस y1 प्लस x3 ना, x3 इंटू y1 माइनस y2, क्लियर है। ये फार्मूला हो जाता है जो कि लिख दिए हैं, मेरे दिमाग में पूरा है, लेकिन इसको यूज नहीं करेंगे, फार्मूला अप्लाई करना ही नहीं है। मध्य बिंदु में भी फार्मूला अप्लाई नहीं करेंगे, कभी नहीं करेंगे, क्लियर है, समझ में आ गया। चलिए अब आते हैं हम लोग प्रश्नों पे। इतना अच्छा बात लगा होगा आप लोगों को, वीडियो अच्छा लगा होगा यहाँ तक, तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, ठीक है। शेयर भी करेंगे दोस्तों के पास। चलिए देखिए प्रश्न संख्या देखिए 1, 2, 3। अब आप लोगों से धड़ाधड़ क्वेश्चन बनना स्टार्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए क्या कह रहा है दोस्त, पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है, पढ़िएगा, ठीक है। चलिए दोस्त क्या कह रहा है ना, बिंदु 4,-3 किस चतुर्थांश में, आप लोग बताए थे, ठीक है ना। 4,-3 किस चतुर्थांश में, एक बार रिवीजन कराते हैं, ठीक है। क्या बताए थे, इसको प्लस प्लस बताए थे, इसको माइनस प्लस बताए थे, माइनस माइनस और प्लस माइनस बताए थे, ठीक है। इसे प्रथम चतुर्थांश बोलते हैं, द्वितीय, तृतीय और इसको चतुर्थ बोलते हैं, ठीक है। हमको इससे मतलब नहीं है, इससे मतलब नहीं है। यहाँ पर बच गया कितना, माइनस, इसके साथ में क्या है, तो प्लस है, इसके साथ में प्लस है। बताइए प्लस माइनस किस में दिख रहा है, तो चतुर्थांश में। ऑप्शन नंबर D4 देवसेना इज द राइट आंसर हो जाएगा। D4 क्या हो जाएगा, देवसेना,
चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन पर थोड़ा गौर फरमाइए। कार्तीय तल में स्थित किसी बिंदु 6,4 की कोटि का मान क्या होगा। कितना दे दिया है, 6,4 दे दिया है, ठीक है। कोटि के मान पूछ रहा है, कोई दिक्कत नहीं, हम बताते हैं। ये पहला हो जाता है x होता है, ये दूसरा हम लोगों को y होता है। x को ही हम लोग भुज बोलते हैं लोग, और y को ही हम लोग कोटि बोलते हैं लोग, ठीक है, कोटि। समझ में आ गया। तो हमको क्या पूछ रहा है, कोटि के मान पूछ रहा है। कोटि के मान कितना, तो 4 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर B4 बाहुबली इज द राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। 3 नंबर देखिए, देख रहे हैं एकदम आसान होता है निर्देशांक ज्यामिति, मजा आ जाएगा एकदम, बनाइए क्वेश्चन तो, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, बिंदु 2,3 एवं -2,3 के बीच की दूरी क्या होगी, ठीक है। उसके बाद एक और क्वेश्चन दिया है 4 नंबर, बिंदु 2,3 की दूरी मूल बिंदु से क्या होगी, ठीक है। उसके बाद और दे दिया है 5 नंबर, खाली दूरी निकालने के लिए दिया है, क्या दिक्कत है, हम लोग निकालते हैं, लोग आज दूरी भी निकालना सिखा देते हैं हम लोगों को, ठीक है। चलिए 3 नंबर क्वेश्चन दे दिया है ना, 2,3 और -2,3, 2,3 दे दिया है और कितना, तो -2,3 दे दिया, ठीक है। समझ में आ गया। ये दोनों के बीच की दूरी हम लोग निकालना है, 2,3 -2,3, ठीक है। हमको दूरी निकालना है, दूरी मतलब डिस्टेंस निकालना है, ठीक है। डिस्टेंस बराबर क्या हो जाएगा, रूट अंडर, कुछ नहीं करना है, रूट अंडर, फार्मूला नहीं लिखवा रहे हैं भाई, आप लोग विश्वास कीजिए, जब बोल दिए हैं कि फार्मूला का यूज नहीं करेंगे तो नहीं करेंगे, बात खत्म, ठीक है। समझ में आ गया। रूट डिस्टेंस निकालना होगा, दूरी निकालना होगा, रूट में तो डाल सकते हैं ना, बिल्कुल डाल सकते हैं। इसका पहला में से इसका पहला घटा दीजिए, इसका पहला में से इसका पहला घटाइए, क्या याद रखना है, दूसरा वाला का पहला में से इसका पहला घटाना है, इसका पहला में से इसका पहला कितना है, तो -2 चिन्ह के संग घटाना है किसको, तो इसका पहला वाला यानी 2 को स्क्वायर कर देना है, ठीक है। बीच में प्लस लगाना है, फिर से क्या करना है भाई, तो इसका दूसरा में से इसका दूसरा घटा दीजिए, इसका दूसरा 3 है, उसमें से घटाना है, इसका दूसरा वाला कितना है, 3 है, स्क्वायर कर दीजिए, बात खत्म, ठीक है। एक बार और रिपीट करते हैं, क्या रिपीट करते हैं, इसका पहला में से इसका पहला घटाना है, यानी -2 में से घटाना है 2 को, स्क्वायर कर देना है, प्लस इसका दूसरा में से इसका दूसरा घटा के स्क्वायर कर देना है, बात खत्म। माइनस माइनस क्या हो जाता है, माइनस माइनस हम लोगों को प्लस हो जाता है, लेकिन माइनस का चिन्ह लिखा रहता है, ठीक है, याद रखना है। जैसे -3, -4 इक्वल टू माइनस माइनस प्लस जुड़ जाएगा, 4 3 कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा, लेकिन माइनस का चिन्ह रहेगा। तो बताइए -2 और -2 मिलके कितना हो जाएगा, -4 हो जाएगा, होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर, प्लस 3 में से 3 गया 0, 0 का स्क्वायर 0 हो गया, ठीक है, बात खत्म। माइनस का स्क्वायर क्या हो जाएगा, माइनस का स्क्वायर मतलब माइनस और गुने माइनस, माइनस माइनस क्या हो जाता है, तो प्लस हो जाता है, ठीक है। समझ में आ गया। तो माइनस का स्क्वायर प्लस हो गया, 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा, और 16 में 0 जोड़ेंगे तो 16 होगा, क्या दिक्कत है, 16 में किसको 0 को जोड़ेंगे तो 16 हो जाएगा, और 16 मतलब क्या हो जाता है भाई, तो 4 गुने 4, 4 गुने 4 हो जाएगा, तो एक बाहर निकल जाएगा, ठीक है, 4 हो जाएगा इसके आंसर। ऑप्शन नंबर क्या हो गया, तो B4 बाहुबली, इसका भी B4 बाहुबली। 3 के बाद 4 नंबर प्रश्न देखिए, मज़ा आ रहा है, एकदम मज़ा आ रहा होगा, ठीक है, बिल्कुल मज़ा आएगा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया। चलिए 4 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, 2,3 की दूरी मूल बिंदु से क्या होगी, कोई दिक्कत नहीं, हम बताते हैं, ठीक है। अब कहिएगा सर इसमें 2 को दिया था, इसमें 1 दिया, कोई दिक्कत नहीं, दिया है भाई, आप लोग समझ नहीं सकते हैं। 2,3 की दूरी मूल बिंदु से, तो मूल बिंदु कहाँ सिखैले हैं, 0,0 नहीं सिखाए हैं, क्या दिक्कत है, ठीक है, सिखाए कि नहीं। इतना की दूरी मूल बिंदु से होगी, तो मूल बिंदु 0,0 साइलेंट दे दिया है, मूल बिंदु का निर्देशांक आप लोग समझ सकते हैं क्या होता है, डिस्टेंस निकालना है, क्या होता है, रूट अंडर, मेरा रूट वो बड़ा ख़राब हो गया है जी, ठीक है। चलिए अभी तो सही बना है। इसका पहिलका में से इसका पहिलका घटाइए, 0 में से 2 को घटाएंगे 2 हो जाएगा, ऐसे एक बार लिख देते हैं, ठीक है। इसका पहला में से इसका पहला घटाइए, 0 में से 2 घटा दिए, स्क्वायर कर दीजिए, ठीक है, प्लस इसका दूसरा में से इसका दूसरा घटाइए, 0 में से 3 को घटाइए, स्क्वायर कर दीजिए, ठीक है ना। चलिए 0 में से 2 घटेगा तो -2 बचेगा, -2 का स्क्वायर +4 हो जाएगा, इतना तो आना चाहिए आप लोगों को। 0 में से 3 घटेगा, 0 में से 3 घटेगा तो कितना बचेगा, -3। अब -3 का स्क्वायर अभी बताया, माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा, 3 का स्क्वायर किसको नहीं पता होता है, 9 हो जाएगा, ठीक है। 9 और 4 कितना हो जाता है, तो 13 हो जाता है, ठीक है, बात खत्म। रूट अंडर 13, ऑप्शन नंबर क्या हो गया, तो C4 कटप्पा, लेकिन इतना नहीं करते रहना, ठीक है। जब मूल बिंदु से पूछ दिया ना तो इतना नहीं करना है भाई, समझ में आ गया। नोट बना के लिख लीजिए कि जब मूल बिंदु से हम लोगों को दूरी पूछेगा तो इतना नहीं करना है, का नोट बना के लिखना है, जब मूल बिंदु से दूरी पूछे तो इतना नहीं करना है, यही लिखना है, ठीक है। तो क्या लिखना है, देखिए यहाँ पर 0,0 मूल बिंदु रहता है ना, 0 में से कोई चीज़ को जोड़िए या घटाइए कोई फर्क पड़ेगा, नहीं फर्क पड़ेगा, तो इसको लिए ही क्यों है, छोड़ दीजिए ससुरा को,
जो दिया है उसी का स्क्वायर कर दीजिए। 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा और 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा। 4 और 9 को जोड़ेंगे तो 13 हो जाएगा। आंसर आने क्या? यही ना आंसर हुआ था। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो मूल बिंदु से दूरी पूछेगा तो क्या नहीं करना है आप लोगों को, तो उतना लंबा नहीं करना है, ठीक है। मूल बिंदु को लेना ही नहीं है, जो दे दिया बिंदु उसी का हम लोग स्क्वायर करके आंसर निकाल देंगे। कल को हम लोग क्या कहेगा कि 4,5 की दूरी मूल बिंदु से क्या होगी, मूल बिंदु यानी 0,0 कहेगा, ठीक है। समझ में आ गया? इधर लिखते हैं, कहेगा कि 4,5 की दूरी मूल बिंदु से क्या होगी, 0,0। इसको लेना है हमको, मूल बिंदु से कह दिया तो इसको लेना ही नहीं है। आंसर लिखने के लिए क्या करना है ना, रूट अंडर डालना है। पहलका का स्क्वायर 4 का स्क्वायर 16 और 5 का स्क्वायर कितना, तो 25 कर देना है। और जोड़ देना है, कितना हो जाएगा हम लोगों को, तो रूट अंडर 41 हो जाएगा। यहीं हम लोग क्या हो जाएगा, तो आंसर हो जाना है भाई, क्या दिक्कत है। समझ में आ गया? चलिए, आई होप कि समझ में आ रहा है आप लोगों को, पूरा समझ में आ रहा है। 4 के बाद हम लोग देखते हैं लोग 5 नंबर। 5 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है ना, बिंदु ए 8,6 दे दिया है और बिंदु बी 4,6 दे दिया को मिलाने वाली रेखा का मध्य बिंदु। दुका दुनिया ठिकाना कहेगा हमको, उससे मतलब नहीं है, बिंदु से मतलब है। और क्या पूछ रहा है, उससे मतलब है। मध्य बिंदु का नियामक पूछ रहा है और दे दिया है 2 बिंदु, 8,10 दे दिया है और आगे कितना दे दिया भाई, यहाँ पर 1 बिंदु, यहाँ पर 1 बिंदु। क्या दे दिया है आप लोगों को, तो 4,6 दे दिया है। कितना दे दिया है, 4,6। इसको ए कह रहा है, इसको बी कह रहा है, ठीक है। लीजिए लिख दिए, कोई दिक्कत। ये ए दे दिया, ये बी दे दिया है, कह रहा है इसका मध्य बिंदु निकालिए। मध्य बिंदु बताइए, कॉन्सेप्ट क्लास में हम क्या सीखा है कि इसका पहला को जोड़िए, आधा कीजिए। इसका पहला को जोड़ेंगे तो 8 + 4 और आधा कर देंगे कोमा। इसका दूसरा और इसका दूसरा को जोड़िए, यानी 10 और प्लस कितना, तो 6, इसको आधा कर दीजिए। बताइए 8 और 4 12 अब बट्टा कितना, 2 कोमा। 10 और 6 16 अब बट्टा 2, ठीक है। काट देंगे तो 2 6 के 12 और 2 8 16। यहाँ पर 6 कोमा कितना आ गया, 8। ऑप्शन मैच कर लीजिए, 6,8 ऑप्शन नंबर क्या, तो ए फॉर एप्पल। लेकिन इतना करना है, नहीं करना है, क्या करेंगे, इतना नहीं करेंगे भाई, कोई दिक्कत है? इतना नहीं करना है हम लोगों को, यही आंसर लिखना है। क्या करना है, आंसर लिखना है यहाँ। कैसे आंसर लिखना है बताइए, पहलका जोड़िए, मन में जोड़िए ना। 8 4 किसको नहीं आता, बउआ से पूछिएगा ना, दूसरा क्लास के पहला क्लास बता देगा। 8 में कैसे जोड़ेंगे, तो 8 निकालेगा, उसके 4 निकलेगा, 9 10 11 12 जोड़ देगा, ठीक है ना। और उसके बाद आधा कहिएगा तो आधा भी कर देगा, कहेगा कि 8 और 4 को जोड़ेंगे तो 12 हो जाएगा। अब 12 रुपया है, आधा उसको देना आधा उसको देना, तो बता देगा कि 6 हो जाएगा। आंसर आ जाएगा आप लोगों को, ठीक है। तो आप तो बबुआ नहीं ना, 10वां क्लास में आ गए हैं भाई, इतना तो करिए सकते हैं। पहलका जोड़िए, 8 और 4 को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 12। 12 को दिया कितना, 2 से भाग लगाता है ना, 2 से भाग लगाना मतलब आधा करना, ठीक है। तो 12 का आधा कितना हो जाएगा, तो 6 हो जाएगा कोमा। दूसरा को जोड़िए, 10 और 6 को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 16। 16 का आधा कितना हो जाना है, 16 का आधा 8 हो जाना है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए फॉर एप्पल, 5 के ए फॉर एप्पल हो जाएगा। 6ठा नंबर प्रश्न देखिए, 5 के ए फॉर एप्पल, 6ठा नंबर प्रश्न देखिए। सेम क्वेश्चन दिया है, इतना लोग मिलाने वाली रेखा का मध्य बिंदु। 4,5 दे दिया है और 6,5 दे दिया है। 4,5 दे दिया है और 6,5 दे दिया है। कोई दिक्कत है, निकालते हैं भाई। ऐसे ही सही प्रश्न तो देगा तो एकदम मज़ा आ जाएगा ना। पहलका को जोड़िए, आधा कीजिए। 4 और 6 को जोड़ेंगे 10, 10 का अधिक कितना हो जाएगा, तो 5 हो जाएगा कोमा। 5 और 5 को जोड़ेंगे 10 होगा, जोड़ने की ज़रूरत है। 5 5 2 बार है तो एगो 5 लिख दीजिए, हो गया आंसर, ठीक है। नहीं समझ में आया भाई, दूसरा को जोड़िए। 5 5 को जोड़ेंगे 10, 10 का अधिक फिर से कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। पहलका को जोड़िए 10, 10 का अधिक कितना, तो 5 आ गया, बात खत्म। 5,5 ऑप्शन नंबर क्या हो गया, तो 6 के ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली, ठीक है। चलिए 7 नंबर प्रश्न देखिए। टोटल हम लोग 10 प्रश्न आज देखेंगे, ठीक है ना। उससे ज़्यादा हम लोगों को देखेंगे भी नहीं आज, ठीक है ना, क्योंकि कॉन्सेप्ट क्लास था। आज हम लोगों को बहुत ज़्यादा टाइम हो गया है, लंबा वीडियो हो जाता है तो फिर आप लोगों को ऐसे होने लगता है, ठीक है। 7 नंबर क्वेश्चन क्या दे दिया है, -5,7 और -1,3। -5,7 और -1,3, ठीक है। समझ में आ गया, यही ना दिया है के बीच की दूरी निकालना है। दूरी निकालना है ना, हम बता दिए क्या, बता दिए। इसका पहला में से इसका पहला घटाना होता है, रूट में इसका पहला कितना हो गया, -1 घटाना है। इसका पहला कितना, तो -5 ध्यान देना है, ठीक है। खेला वो समझ में आ गया कि नहीं आ गया, स्क्वायर करना है, बताए थे कि नहीं। इसका पहला में से इसका पहला का स्क्वायर कर दीजिए घटा के। इसका पहला में से इसका पहला को घटाइए और स्क्वायर कर दीजिए। देखिए इसका पहला कितना हो गया, -1 घटाना है। इसका पहला कितना, तो -5 का स्क्वायर करना है, बीच में प्लस डालना है, ठीक है। माइनस वाला थोड़ा डिफिकल्ट होता है। इसका दूसरा में से इसका दूसरा घटाइए। 3 में से 7 को घटाइए, स्क्वायर कर दीजिए। 3 में से 7 को घटाइए, स्क्वायर कर दीजिए, ठीक है। आंसर आ गया आप लोगों का। बताइए माइनस कितना हो जाएगा, -1 और ये माइनस +5 हो जाएगा।
5 में से 1 घट गया तो कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। 4 का स्क्वायर कितना हो जाना है, तो 16 हो जाना है, ठीक है। प्लस 3 में से 7 गया, 3 में से 7 गया तो कितना हो गया, -4 हो गया। और -4 का स्क्वायर, माइनस का स्क्वायर अभी बताया प्लस, 4 का स्क्वायर 16, किसको नहीं पता है। और 16 कितना हो जाएगा, तो 32 हो जाएगा, ठीक है। 32 को जब तोड़ते हैं तो 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 मिलता है, ठीक है। 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 दूना 32, 2 को जोड़ा लग गया तो बाहर निकल जाएगा, 2 को 2 आई जोड़ा नहीं लगा तो अंदर में रह जाएगा। 2 दूना कितना हो जाएगा, 4√2। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम का, देख सकते हैं कब पूछा हुआ है, 13 में, 17 में, 19 में, 22 में तक में पूछा हुआ है। 2 रूट कितना हो गया, 2√4 नहीं, 4√2, ऑप्शन नंबर C4 कटप्पा, 7 के C4 कटप्पा, ठीक है। एक बार और अच्छा से देख लीजिएगा आप लोग, इतना स्पीड आप लोगों में नहीं आएगा, मेरे में ऐसे ही थोड़ा आ गया भाई, समझ में आ गया। चलिए 8 नंबर प्रश्न देखिए, मज़ा आ रहा है दोस्त, प्लीज़ यार लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिए, कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए 8 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है ना, 2,3 और 4,1 के बीच की दूरी, 2,3 और 4,1 के बीच की दूरी। हम बताए थे कि नहीं कि बिल्कुल दूरी सूत्र लगाना ही नहीं है, ठीक है। दूरी निकालना है, इसका पहला में से इसका पहला, ऐसे ही कीजिए। जब माइनस वाला नहीं दिखेगा तो ऐसे ही घटा लीजिएगा। 4 में से 2 घटाइए, 2 हो गया, 2 का स्क्वायर कितना, तो 4, प्लस 1 में से 3 को घटाएंगे, -2 का स्क्वायर प्लस 4 हो गया। जोड़ देंगे तो कितना, 8, 8 को तोड़ेंगे तो 2 गुने 2 गुने 2 हो जाएगा, ठीक है। 2 को जोड़ा लग गया तो 1 बाहर निकल जाएगा, आइए अंदर में रह जाएगा, 2√2। ऑप्शन नंबर क्या हो गया, तो ऑप्शन नंबर A4 एप्पल हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ गया, बिल्कुल आसान है। इसका पहला में से इसको पहला घटाइए, तो 4 में से 2 को घटाएंगे तो 2 बचा, स्क्वायर करना होता है, 2 का स्क्वायर 4 हो गया। फिर से 1 में से 3 को घटाना, 1 में से 3 को घटाना मतलब -2 का स्क्वायर करना है, माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाता है, बताया, 2 का स्क्वायर 4 हो जाता है। यहाँ पर भी 4, यहाँ पर भी 4, जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। 8 को तोड़ेंगे तो 2 गुने 2 गुने 2 में टूटेगा, और 2 को जोड़ा लग जाएगा तो 1 बाहर निकल जाएगा, 1 2 अंदर रह जाएगा। बात क्लियर है। चलिए 9 नंबर, अब हम लोग देखते हैं लोग कितना, तो 9 नंबर आ गया क्वेश्चन भाई, ठीक है। देख रहे हैं क्वेश्चन 9 नंबर क्या कह रहा है ना, किसी बिंदु की y अक्ष से दूरी सुबिंदु की क्या कहलाती है। अभी हमने बताया कि किसी बिंदु की y अक्ष से दूरी, y अक्ष से दूर जाएगा तो x अक्ष में जाएगा, ठीक है। y अक्ष से दूर जाएगा तो x अक्ष में जाएगा, या क्या कहेंगे, x अक्ष कहेंगे या x निर्देशांक कहेंगे, और नहीं तो क्या कहेंगे, तो भुज कहेंगे, भुज। देख लीजिए तीनों में से जो दिया होगा वही हम लोग क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा 9 का। क्या कह रहा ना, किसी बिंदु की y अक्ष से दूरी क्या कहलाती है, y अक्ष से दूरी या तो x अक्ष कहलाएगी, ना तो x निर्देशांक कहलाएगी, नहीं तो भुज कहलाएगा। ऑप्शन देख सकते हैं आप लोग, ठीक है। चलिए 9 का क्या हो जाएगा, x निर्देशांक, ऑप्शन नंबर B4 बाहुबली। क्या दिया हुआ है, x निर्देशांक, ऑप्शन नंबर B4 बाहुबली। चलिए क्या हो गया, B4 बाहुबली। 10 नंबर देख लीजिए, 10 नंबर और इस क्लास का लास्ट प्रश्न रहेगा, ठीक है। कल हम लोग देखेंगे लोग फिर से 10 से आगे कहाँ तक, तो 35 तक देखेंगे, ठीक है ना, एकदम मज़ा आने वाला है। चलिए 10 नंबर प्रश्न का आप लोग जवाब दे दीजिए। -8,6 किस चतुर्थांश में है, -8,6, -8,6 सब हम ही को बताना पड़ेगा। प्लस प्लस, माइनस प्लस, माइनस माइनस और प्लस माइनस, पहले का, दूसरा का, तीसरा का और ये चौथा, ठीक है। बताइए, इससे हमको मतलब नहीं है, यहाँ इसका प्लस से मतलब, इससे मतलब नहीं, इसका माइनस से मतलब। तो माइनस और प्लस किस में दिया हुआ है, माइनस प्लस, ऑप्शन नंबर बी द्वितीय, ठीक है। चलिए 10 के द्वितीय, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है ना। 10 के बी दिखाई दे रहा है, यहाँ तक, यहाँ तक, यहाँ तक। चलिए कितना, तो 10 तक हम लोग देख लिए दोस्त। वीडियो अच्छा लग गया होगा तो आप लोग लाइक से सब्सक्राइब जरूर करेंगे, एकदम बहुत अपना पूरा दिल जान से क्या कर रहे हैं, वीडियो बनाए हुए हैं, ठीक है ना। आप लोग जरूर लाइक शेयर सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए, ताकि वो लोग भी क्या मिले, तो कुछ सहूलियत मिले इस 7वां चैप्टर यानी निर्देशांक ज्यामिति से, ठीक है ना। समझ में आ गया। चलिए कल मिलते हैं अगले प्रश्नों के साथ, ठीक है। तब तक के लिए जय हिंद।